हेलो भक्तों, आइए जानते हैं कब है परावर्तनी एकादशी व्रत, शुभ मुहूर्त, प्राण समय, कष्टों से मुक्ति के लिए उपाय और क्या करने से धन की तिजोरी हमेशा भरी रहती है। परावर्तनी एकादशी पर भगवान विष्णु क्यों लेते हैं करवट, संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। तो आइए शुरू करते हैं लेकर प्रभु का नाम। जय श्री हरि विष्णु। भारत एक ऐसा देश है जहाँ कोई भी त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इसमें होली, दीपावली, नवरात्रि, रक्षाबंधन, गणपति उत्सव, छठ पूजा आदि शामिल हैं। इसके अलावा साल भर में 24 एकादशी मनाई जाती हैं, जिसका अपना अलग अलग महत्व होता है। इस दिन भक्त व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे मन्नत मांगते हैं। ऐसा माना जाता है कि एकादशी व्रत करने से इंसान के सभी पाप धुल जाते हैं। इसी कड़ी में सितंबर महीने की पहली एकादशी परावर्तनी कब मनाई जा रही है। शुभ मुहूर्त। हिंदू धर्म में परावर्तनी एकादशी भादव मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल ये व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा, जिसका शुभारंभ 13 सितंबर को रात 10:40 पर होगा और इसका समापन अगले दिन 14 सितंबर को रात 8:41 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 14 सितंबर को परावर्तनी एकादशी व्रत मनाया जाएगा। इस दौरान साधक सात्विक भोजन का पालन कर सकते हैं और विधि विधान पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा अर्चना कर सकते हैं। व्रत का प्राण समय। वहीं व्रत प्राण की टाइमिंग हिंदू पंचांग के अनुसार 15 सितंबर 2024 को सुबह 6:06 से लेकर सुबह 8:34 तक का है। इस दौरान व्रती प्राण कर सकते हैं। ऐसे करनी है आपको पूजा। इस दिन सबसे पहले सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने। इसके बाद पूजा स्थल को भी साफ कर लें। अब पूजा शुरू करें। सबसे पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करें। अब उन्हें फल, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। इसके बाद विष्णु जी के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का कई बार जाप करें। आखिरी में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती उतारें। करें ये उपाय। भगवान विष्णु को पीले रंग अति प्रिय है, इसलिए यदि आप एकादशी के दिन पीले रंग के फल का दान करते हैं तो इससे भगवान अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं और आप पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखते हैं। व्रत के दिन आपको ये उपाय करनी है, जिससे कष्टों से मुक्ति मिलेगी और धन में तरक्की होगी। किसी भी धर्म में अन्न का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। ये मानव हित का एक हिस्सा बन गया है। माना जाता है कि गरीबों में चावल, दाल, आटा, किताब, कॉपी, कंबल, जूते, चप्पल आदि का दान करने से आपको 7 जन्मों तक पुण्य प्राप्त होगा। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन तुलसी पौधा दान करने का भी अलग महत्व माना गया है, क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। इसलिए अगर आप इनका दान करते हैं तो आपको भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होगी और आपके जीवन में सारे दुख हट जाएंगे। इस दिन शोभन योग के साथ उत्तर आषाढ़ नक्षत्र का संयोग बन रहा है। ऐसे में कुछ चीज़ों का दान करने से भाग में वृद्धि, तरक्की के योग का निर्माण हो सकता है। आइए और इनके बारे में जानते हैं। दाल का दान। परावर्तनी एकादशी के खास मौके पर दाल का दान करना चाहिए। मान्यता है कि दाल के दान से गुरु दोष से छुटकारा मिलता है, साथ ही जीवन में खुशियों का वास होता है। सफ़ेद रंग की मिठाई। परावर्तनी एकादशी पर पीले रंग या सफ़ेद रंग की मिठाई का दान करें। मान्यता है कि इससे जीवन में मिठास बनी रहती है
साथ ही साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी भी खुश होती हैं। वस्त्र का दान। परावर्तनी एकादशी पर जरूरतमंद लोगों को वस्त्र का दान करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। कहते हैं कि वस्त्रों का दान करने से माँ लक्ष्मी की कृपा भी जीवन में बनी रहती है। अन्न का दान। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जरूरतमंदों को अन्न का दान करने से व्यक्ति के भाग में वृद्धि होती है। आप परावर्तनी एकादशी पर अन्न का दान कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है और आपके घर की तिजोरियां भरी रहती हैं। परावर्तनी एकादशी पर नहीं करना चाहिए ये काम। इस दिन व्यक्ति को गुस्सा नहीं करना चाहिए। अगर क्रोध आए तो खुद को शांत रखने का प्रयास करें। भोग लगाएं गए प्रसाद को अलावा किसी भी भोजन का ग्रहण ना करें। इस दिन बाल या नाखून भी काटने से बचें। कोशिश करें दोपहर में ना सोएं। इस दिन घर में झाड़ू भी लगाना नहीं चाहिए। परावर्तनी एकादशी पर क्यों लेते हैं भगवान विष्णु करवट, जानते हैं ये भी कथा। परावर्तनी एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। परावर्तनी एकादशी भगवान विष्णु के सायंकाल के दौरान करवट बदलने पर मनाई जाती है, इसीलिए इसे परावर्तनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन व्रत और पूजा करने से पापों से मुक्ति मिलती है। इस एकादशी से जुड़ी एक कथा है जिसके बारे में हम आपको बताते हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। उन्होंने कहा, त्रेता युग में असुर राज बाली नामक मेरा एक भक्त था। वह दैत्य कुल का था, लेकिन मुझ पर उसकी गहरी आस्था थी। वह प्रतिदिन पूजा करता और यज्ञों के माध्यम से ब्राह्मणों को दान देता था। समय के साथ उसे अपनी शक्ति का अहंकार हो गया और उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इंद्र और अन्य देवता इंद्रलोक छोड़ने को मजबूर हो गए। साथ ही देवगण परेशान होकर बैकुंठ धाम पहुँचे और मेरी स्तुति की, जिससे मेरी निंद्रा भंग हो गई और मैंने करवट बदली। मैंने देवताओं से कहा कि वे चिंता न करें, मैं जल्दी ही इसका समाधान करूँगा। इसके बाद मैंने 52 अवतार धारण किया और बाली के पास पहुँचा। मैंने उससे 3 पग भूमि दान में मांगी और वह तुरंत तैयार हो गया। तब मैंने एक पग में धरती और दूसरी पग में स्वर्ग को माप लिया। तीसरे पग के लिए मैंने बाली से स्थान मांगा तो उसने अपना सिर आगे कर दिया। मैंने अपना पग उसके मस्तक पर रखा और वह पाताल लोक में चला गया। इसके अलावा बाली की भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। इस तरह मैंने देवताओं को उनका इंद्रलोक वापस दिलाया। ये कथा हमें बाली के दानवीर और भगवान विष्णु की कृपा की याद दिलाती है। इस दिन भगवान विष्णु का व्रत और पूजन करने से विशेष पुण्य का प्राप्त होता है। सच्चे मन से बोलिए जय श्री हरि नारायण, जय श्री हरि नारायण। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।